स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 7th के बच्चों के लिए सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं संस्कृत का, जो अभी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये उसका सैम्पल पेपर है और इसके मार्क्स देखिए आप होंगे। मार्क्स है इसके 60 और टाइम होगा 2.5 घंटे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जल्दी से। एक बार इसका निर्देश पढ़ लेते हैं कि क्या निर्देश दिए हुए हैं। इसमें 4 खंड हैं आपके लिए। अपठित अवबोधनम है, जिसको अनसेन पैसेज कहते हैं इंग्लिश में, जो है आपका 8 मार्क्स का। रचनात्मक कार्य है, जिसमें जो आएगा आपको 12 नंबर का। खंड ग है अनुप्रयुक्त व्याकरण है, जिसमें 18 नंबर की। और खंड घ में आपको पठित अवबोधनम है, जो आपकी बुक का पार्ट है, और ये होगा 22 मार्क्स का। तो सर्वे प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। उत्तराणी संस्कृतेन एवं लिखनीयानी के उत्तर जो है आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्न नाम उत्तराणी खंड अनुसार क्रमणेव लिखनीयानी, जो भी खंड वगैरह है प्रश्नों के उत्तर हैं वो आप क्रम से लिखिएगा। प्रश्न संख्या अवश्य में, और प्रश्नों की संख्या जरूर लिखनी है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें जल्दी कि खंड क है अपठित अवबोधनम, 8 मार्क्स का है ये। और एक गद्यांश दिया हुआ है, आपको पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ करके आपको जो नीचे आंसर्स दिए हुए हैं इनको आपको करना है। तो क्या है क्वेश्चन? विद्यालय से पूर्वभागे एकः पुस्तकालय अस्ति, पुस्तकालये विविधा ग्रंथाः सन्ति, ग्रंथाः अस्मान् ज्ञानं प्रयच्छन्ति, छात्राः अवकाश समयस्य सदुपयोगाय पुस्तकालये आगच्छन्ति, पुस्तकालये विविधाः पत्रपत्रिकाः सन्ति, पुस्तकालय अध्यक्षः अपि सहजः सरलश्च अस्ति, पुस्तकालये वातानुकूलितम् अस्ति, और पुस्तकालय संसाधनानाम् अभावः कुत्रापि न अवलोकितः। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। एक शब्द में ही उत्तर करना है, एक पद लिखा है तो एक शब्द में करना है, और प्रश्न त्रयम लिखा है तो इसका मतलब इसमें से कोई हमें 3 करने हैं। और देखो 3 नंबर का है तो एक एक नंबर का एक आंसर करना है। ठीक है, तो पहला हमारे को पूछा गया है क्वेश्चन, उन्होंने विद्यालय से पूर्व भागे किम अस्ति, विद्यालय के पूर्व भाग में क्या है। तो क्या है विद्यालय के पूर्व भाग में? देखिए सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, आपको आसानी से मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस। विद्यालय से पूर्व भागे एकः पुस्तकालय अस्ति। ठीक है, इस तरह से ये आपको ढूंढ करके लिखने हैं। देखिए फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? विद्यालय से पूर्व भाग में क्या है? पुस्तकालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि पुस्तकालय कीदृशम अस्ति, पुस्तकालय कैसा है? वाता अनुकूलितम, वाता अनुकूलितम मतलब जहाँ पर आप बैठ करके आसानी से पढ़ सकते हैं, हवा वगैरह सही से आती है, रोशनी है, सही से प्रॉपर बैठने का अरेंजमेंट है, सब तरीके से वहाँ पर अनुकूल है सभी तरह से। अगला है ग्रंथः अस्मान् किम प्रयच्छन्ति, तो ग्रंथः अस्मान् किं प्रयच्छन्ति? ज्ञानम। ठीक है, आगे है पुस्तकालय विविधा के सन्ति, तो क्या है? ग्रंथः। ये सारे हमारे पैसेज में से बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूर्ण वाक्य उत्तर। तो पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है आपको, पूरे वाक्य में। तो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, छात्रा किमर्थम पुस्तकालय आगच्छन्ति, किस लिए आते थे पुस्तकालय वो? पुस्तकालय का अर्थ होता है लाइब्रेरी। तो छात्रा अवकाश समयस्य सदुपयोगाय, जो अवकाश होता था, जब छुट्टी का समय होता था तो उसका सदुपयोग करने के लिए पुस्तकालय आगच्छन्ति, पुस्तकालय आते थे। अगला है कह सहजः सरलश्च अस्ति, कौन सहज और सरल है? तो पुस्तकालय जो अध्यक्ष हैं, पुस्तकालय के जो लाइब्रेरी के अध्यक्ष हैं वहाँ पर, वो सहज है और सरल है। आगे है इसका, तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए, इसका जो एक पद वाला था और पूर्ण वाक्य। अगला है हमारा स पाठ है इसमें, कि इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं और 2 नंबर का है ये। इसमें प्रदत्तः विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, मतलब ये एमसीक्यू बेस्ड है और आपको इसमें पढ़ करके उत्तर इनके देने हैं। तो क्या लिखा है? अनेकः इति पदस्य किम पर्यायवाची पद गद्यांशे प्रयुक्तम, अनेक शब्द का कौन सा ऐसा पर्यायवाची शब्द है जो गद्यांश में प्रयोग हुआ है? तो कौन सा हुआ है? विविधः। तो विविधः हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला उन्होंने पूछा है असहजः, इस पद का विपरीतार्थक पद गद्यांश में प्रयोग किया गया है, कौन सा प्रयोग है जो विपरीतार्थक मतलब उल्टा इसका? तो असहज का उल्टा क्या हो जाएगा? सहजः। ठीक है, और ये सारे जो है पैसेज में आए हुए हैं वर्ड्स। अगला है ग्रंथः,
इति विशेष्य पद, ग्रंथः जो विशेष्य पद है इसका विशेषण पदम किम अत्र प्रयुक्तम, विशेषण पदम कौन सा है, तो कौन सा है, विविधः। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है 8 मार्क्स का यहाँ पर पूरा हो गया। एक और क्वेश्चन है इसमें, इन्होंने पूछा है कि अस्य अनुच्छेद से, ये जो अनुच्छेद लिखा हुआ है ऊपर, इसका उपयुक्त शीर्षक आपको क्या लिखना है, मतलब इसका टाइटल क्या होगा या हेडिंग इसकी क्या होगी। तो क्या होगा इसका शीर्षक, शीर्षक इसका हम लिख सकते हैं या तो पुस्तकालय लिख सकते हैं क्योंकि पुस्तक लाइब्रेरी के बारे में है ये, या तो ये लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि अस्माकम पुस्तकालय, की हमारा जो है हमारी जो है लाइब्रेरी, अस्माकम पुस्तकालय। तो दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं शीर्षक। ठीक है, शीर्षक होता है जो भी कोई हेडिंग होती है। ठीक है, ये यह है यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया पुस्तकालय। और ठीक है, तो ये शीर्षक जो है एक या दो शब्दों का ही होता है, पूरी लाइन में शीर्षक नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है अगला देखते हैं खंड ख में रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में क्या करना है, इसमें चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा पद सहायता चत्वारि वाक्यानि लिखत। मंजूषा पद की सहायता से आपको 4 वाक्य लिखने हैं और है एक वाक्य 2 नंबर का है। तो देखो एक चित्र बना हुआ है, आपको एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ पक्षी दिख रहे हैं और सूरज दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ है, झरना है, ये सब दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने मंजूषा दिया हुआ है आपको, देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सूर्योदय, उदयंती, पर्वता, खगा, पुष्पाणि, नदी प्रवहती, भवती और वृक्षः। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इनको देख इनकी हेल्प से आपको 4 सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि नंबर हो गए उनके 8। ठीक है, तो देखिए किस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे इस चित्र को देख करके। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य उदय है भवती। यहाँ देखिए फर्स्ट वर्ड इन्होंने लिखा हुआ है सूर्य उदय। तो इस तरह से इस मंजूषा की हेल्प से आपको जो है ये सेंटेंसेस बनाने, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे जिससे कि कोई गलती भी ना हो। अगला क्या है, यहाँ पर खगः उडयंती, पक्षी उड़ रहे हैं, तो खगः उडयंती, ये पक्षी उड़ रहे हैं, तो उडयंती मतलब उड़ रहे हैं। आगे नदी प्रवहती, नदी बह रही है। ठीक है, और अगला है वृक्षः अस्ति, वृक्ष भी है, ये वृक्ष है, अस्ति मतलब है होता है, और वृक्षः, यहाँ पे देखो वृक्षः भी लिखा हुआ है। और पुष्पाणि विकसंती, ये पुष्प जो है खिल रहे हैं, तो पुष्पाणि जो है विकसंती ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें से कोई भी आपको 4 सेंटेंसेस लिखने हैं, हमने आपके लिए 5 लिखे हैं, तो आप इनमें से कोई भी 4 जो है लिख सकते हैं। और चित्र देख करके आपको इसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी का एक चॉइस में भी है कि मम परिचय पे लिखना है आपको, 5 वाक्य कोई मम परिचय पे लिखने हैं। देखिए ये चॉइस का क्वेश्चन था, या तो आप चित्र वर्णन करिए या मम परिचय पे जो है 5 वाक्य लिखिए। तो ये आपको आते ही होगा मम परिचय पर। कैसे लिखेंगे मम परिचय पर, 5 वाक्य है। मम नाम राकेशः अस्ति, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अहम सप्त कक्षायां पठामि, 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम 8 वर्षाया अस्ति, 8 वर्ष का हूँ। मम पितु नाम रमेश अस्ति, मेरे पिता का नाम रमेश है और माता का नाम रमा है। इस तरह से आपको अपना परिचय देते हुए कुल 5 वाक्य लिखने हैं जो कि होंगे 8 नंबर के। ठीक है, अगला है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पदनाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचना कुरुत। ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये 3 लाइनें दी हुई हैं वर्ड्स में, और आपको इनको इन 3, इस लाइन से इस लाइन से इस लाइन से आपको एक एक वर्ड लेना है और उससे एक वाक्य का निर्माण करना है, वाक्य बनाना है। और ये नंबर होंगे इसके 4, और आपको ये चारों जो है इस तरह से वाक्य बनाने हैं कि बालकः के साथ कौन सा शब्द जोड़ें इसमें और इसमें से, कि आपका एक सेंटेंस सही बन जाए। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको, कि बालकः, जैसे पहला सेंटेंस बनाया है बालकः फलानी खादंती, तो देखिए बालकः लिखा है, यहाँ लिखा है फलानी, और ये है खादंती, बालक जो है फल खाते हैं। आगे है सीता गीतम, सीता क्या कर रही है, गाना जो है गायती गा रही है। आगे है शौचिकः वस्त्रम सीव्यति, शौचिकः होता है दर्जी जो कपड़े सिलता है, और वस्त्रम
और सीव्यति। शौचिकः वस्त्रं सीव्यति। अहम विद्यालयं गच्छामि, अहम विद्यालयम और गच्छामि, विद्यालय गच्छामि। ठीक है, कि मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन वर्ड्स को जोड़ करके जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सही है, अगला क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर। आगे है आपका खंड ग। इसमें आपको व्याकरण का पार्ट है, ये 18 नंबर का होगा। और पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, अधोलिखितानाम शब्दानाम विभक्ति लिखित। इन शब्दों की आपको विभक्ति लिखनी है कि कौन सी विभक्ति है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम और 4 ही लिखनी है, और ये 4 नंबर की है, एक एक नंबर की है ये। और आपको 5 दिए हुए हैं यहाँ पर, इनमें से पांचों में से आपको कोई 4 जो है लिखने हैं। कैसे लिखेंगे इसको? ये जैसे शब्द दिया हुआ है, ये आपको शब्द दिए हुए हैं और विभक्ति। तो मत्यः की कौन सी है? प्रथमा विभक्ति। शिक्षाए चतुर्थी विभक्ति है इसमें। मनोरमया तृतीया विभक्ति है। सर्वेशाम षष्ठी विभक्ति है। और वारिशु में सप्तमी विभक्ति है। इस तरह से जो है आप जो है इसको कर सकते हैं। ये आपकी बुक से ही है क्वेश्चन, तो आप अपनी बुक में से चैप्टर्स जो आपके आ रहे हैं उसमें से देख लीजिएगा, उसी में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना इसको। अगला करते हैं 5वां नंबर। ये है इसमें उपसर्ग आधारितान शब्दान संयोज्य विभज्य व लिखित। उपसर्ग आधारित जो शब्द हैं उनको जोड़ करके या तोड़ करके आपको जो है लिखना है। और इसमें से केवल आपको 3 करने हैं, क्योंकि ये 3 नंबर का है और एक एक नंबर का सभी है। ठीक है, तो अप यशः को किस तरह से तोड़ सकते हैं? अप प्लस यशः। और अनुभवसी, तो इसको जोड़ करके कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिख देंगे, अनुभवसी। आहारः को कैसे करेंगे? आ उपसर्ग है और हारः अलग कर देंगे, आहारः। सम प्लस तुष्टः तो कैसे करेंगे? सम को कैसे करेंगे? सन तुष्टः। संतुष्टः का क्या बन जाएगा? संतुष्टः। इस तरह से आपको ये उपसर्ग अलग करते हुए, और जहाँ उपसर्ग पहले से अलग किए हुए हैं उनको आपको जोड़ करके लिखना है। आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है? मंजुषातः अंकानाम कृते पदानि चिनुत। ये आपको कम से कम 50 तक काउंटिंग याद होनी चाहिए अच्छे से, और ये वही है, काउंटिंग ही है। और देखिए इसमें मंजुषा भी दिया हुआ है आपको, तो इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और पूरे नंबर इसमें क्वेश्चन में ले सकते हैं। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें से कोई 4 जो है आपको काउंटिंग जो अच्छे से पता है उसी को करना है। देखिए जैसे 40 को क्या लिखेंगे? ये आपको पता ही होगा सारे बच्चों को, चत्वारिंशत। तो पहले नंबर पे लिख दिया हमने चत्वारिंशत, यहाँ पर लिख देंगे चत्वारिंशत। ठीक है, आगे है 18। 18 को क्या बोलते हैं? अष्टादशः। तो सेकंड नंबर पे हमने लिख दिया अष्टादशः। इस तरह से इसको पूरा कर देंगे, अष्टादशः। अगला है 22 नंबर। 22 को क्या बोलते हैं? द्वाविंशति। तो ये हो गया हमारा द्वाविंशति तीसरे नंबर पे। तो यहाँ थर्ड नंबर पे हम क्या लिख देंगे? द्वाविंशति। ठीक है, विसर्ग आ जाएंगे। और अगला है 36। तो 36 को क्या बोलेंगे हम? 36 को बोलेंगे षड त्रिंशत। तो ये हमारा हो जाएगा 4 नंबर। तो यहाँ पर लिख लेंगे षड और त्रिंशत। अगला है हमारा 45। और 45 को क्या लिखेंगे? पंच पंच चत्वारिंशत। 45 को लिख देंगे पंच चत्वारिंशत। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है? अधोलिखितानाम शब्दानाम कृते मंजूषातः चित्वा संस्कृत पदम लिखत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। केवल 4 करने हैं, 4 नंबर के हैं। तो इस तरह से आपको कैसे करना है? मंजूषा की हेल्प से करना है ये भी। तो देखिए यहाँ पर मंजूषा दिया हुआ है नीचे ये, और इसकी हेल्प से आपको जो है क्वेश्चंस ये करने हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पहला लिखा है कछुआ। तो कछुआ को आपको पता ही होगा, आपने कछुए वाली कहानी जो है अपनी बुक में पढ़ी ही है। तो कछुए का क्या हो जाएगा? कुर्मः। तो कछुए को क्या कहते हैं? कुर्मः। तो 1 नंबर पे लिख देंगे हम यहाँ पर कुर्मः। अगला है निर्धन। निर्धन को क्या कहते हैं? विपन्नः। तो विपन्नः ये आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर पे। तो यहाँ लिख देंगे विपन्नः, इस तरह से। अगला है सरलता। सरलता को कैसे लिखेंगे? रजुता। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा रिजुता।
तो इस तरह से यहाँ लिख देंगे ऋजुता। अगला है अकाल। अकाल को क्या लिखेंगे? दुर्भिक्षः। ये वाला नंबर आ जाएगा 4 नंबर। तो यहाँ अकाल को लिख देंगे हम दुर्भिक्षः। ये आपको मंजूषा से में देख करके अच्छे से और लिख लेना। और अगला है राख। तो राख को क्या लिखेंगे? भस्म। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, पांचों हमने कर दिए। और इसमें से एग्जाम में आपको केवल 4 करनी है, और वो भी किसकी सहायता से? ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे, ऑप्शंस की सहायता से आपको करने हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है? ये भी बहुत आसान है, और मंजूषा दी हुई है आपको इसमें। और मंजूषा पद सहायता क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, ये आपका बुक का ही है। और 3 नंबर का है, एक एक नंबर का एक है। तो ये देखिए, हंस और जो कछुए वाला चैप्टर है ये उसमें से है। तो हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी उडीयते, तो उड़ रहा है। तो ये पहले में आ जाएगा हमारा उडीयते। अगला है अहम किंचिदपि न। अहम किंचिदपि, मैं कुछ नहीं क्या करूंगा? बोलूंगा। किसने कहा था? कछुए ने कहा था। तो क्या आ जाएगा इसमें? सेकंड में आ जाएगा वदिष्यामि। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वदिष्यामि। अगला है हमारा एकः कुर्मः अपि तत्र एव। एकः कुर्मः अपि तत्र एव प्रतिवस्ति स्म। थर्ड नंबर पे आएगा प्रतिवस्ति स्म। तो कैसे लिखेंगे इसको? प्रति वस्ती और स्म लिख देंगे, प्रतिवस्ती स्म। अगला है वयम ग्रहम नीत्वा कुर्मम। घर जाकर के क्या करेंगे? जो उसको वहां से देख रहे थे उड़ते हुए, तो भक्षिष्यामः। तो इसका आ जाएगा 4 नंबर आ जाएगा भक्षिष्यामः। कैसे लिखेंगे इसको? एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको लिखेंगे, ये भक्षिष्यामः हम लिख देंगे यहाँ पर भक्षिष्यामः, इस तरह से लिख देंगे। ये लिखा हुआ है मंजूषा में। ठीक है, तो नंबर 1 पे आया उड्यते, नंबर 2 पे आया वदिष्यामि, थर्ड पे आया प्रतिवस्ति स्म, और फोर्थ नंबर पे आया भक्षिष्यामः। नेक्स्ट पार्ट पे आ गए। अब आ गया हमारा खंड घ। इसमें आपको, ये आपकी बुक से है, और आपको पैसेज पढ़ करके इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पहला एक बार जल्दी से पैसेज रीड कर लेते हैं। अत एकदा धीव्रः तत्र आगच्छन् ते कथयन् वयं श्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत् मित्रे किं युवाभ्यां धीव्राणां वार्ता श्रुता अधुना किम् अहं करोमि हंसौ अवदत्तां प्रातः यत् उचितं तत् कर्तव्यं कुर्मः अवदत् म एवं म तत् यथा अहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम् हंसौ अवदत्ताम् आवां किं करवावः कुर्मः अवदत् अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। ठीक है, तो इस पैसेज को पढ़ करके आपको ये आंसर देने हैं। आपको हिंदी पता होगी चैप्टर की। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, सरस तीरे के आगच्छन। सरस तीर पे, वहां पर सरोवर के तट पर कौन आया था? तो देखिए, सबसे पहले ही लिखा है अत एकदा धीव्रः तत्र आगच्छन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? धीव्रः। इसको देख लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, पहले का क्या आंसर हो गया? सरस तीरे के आगच्छन, तो हमने लिख दिया यहाँ पे धीव्रः। अगला क्वेश्चन पूछा है कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। किस मार्ग से जाना चाहता था? देखिए, ये लिखा है आकाश मार्गेण। तो यहाँ लिख दिया हमने आकाश मार्गेण। एक शब्द में कहा है, तो एक शब्द में ही इसका उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगले क्वेश्चन में पूर्ण वाक्य है, और पूर्ण वाक्य में क्या पूछा है कि धीव्रः किम अकथ्यन। ये आपके कोई एक करना है पूर्ण वाक्य वाले में से, और आपका ये 2 नंबर का होगा। जो आपको दोनों में से अच्छे से आए वो आप कर लेना। तो धीव्रः किम अकथ्यन, धीव्रः ने क्या कहा था? धीव्रः अकथ्यन वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। ठीक है, धीव्रः ने कहा था कि कल हम आकर के इसको, जो है मछलियों को और जो कछुआ है उनको मारेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? हंसः किम अवदत्ताम, हंस ने क्या कहा था? हंसौ अवदत्ताम प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, की सुबह देखेंगे कि जो भी उचित होगा वो करेंगे। अगला है इसका पार्ट नंबर 3। अगला है इसका, ये एमसीक्यू बेस्ड है, और स पार्ट जो है इसका, और इसमें से आपको प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, ये आपको 2 करने हैं, और ये आपके हैं एक एक नंबर के, तो 2 नंबर का है ये। ठीक है, तो पहला है प्रातः इति पदस्य विपरीतार्थक। प्रातः का, सुबह का जो है उल्टा बताना है आपको क्या होगा। तो सुबह का क्या होगा? प्रातः का रात्रौ। तो रात्रौ इस पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है हंसौ अत्र क विभक्ति अस्ति। हंसौ में जो है कौन सी विभक्ति है?
तो हंसों में क और ख जो है दोनों है इसके सही। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हैं, प्रथमा विभक्ति भी है और द्वितीय विभक्ति भी है। अगला है थर्ड नंबर, हृदम इति पदस्य पर्यायवाची पद किम। हृदय इस पद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो हृदम इति पदस्य पर्यायवाची कह, तो तडागः इसका पर्यायवाची है हृदम का। ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें श्लोक दिया हुआ है और इस श्लोक को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जते। तो क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने? पहला, एक पद में एक शब्द में उत्तर करना है। प्रश्नम एकम, कोई भी आपको एक करना है और एक नंबर का है। इसमें पूछा है केन कलहम न करणीयम, किसको कलह नहीं करना चाहिए। तो किसको आंसर हो जाएगा? मित्रेण। देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। अगला है हमारा केन कलहम न करणीयम, तो इसका हो गया मित्रेण। अगला है कह सुखी न भवती, तो कह सुखी न भवती, देखिए ये लिखा है न कदापि सुखी जनः, तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? जनः। अगला है पूर्ण वाक्य उत्तर, इसमें हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और इसमें से भी कुल एक, केवल एक करना है आपको और इसका नंबर होगा 2। 2 नंबर का है ये। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है प्रयासेन किम परिवर्जित, तो प्रयासेन कलहम परिवर्जित, यहाँ पर लिखा ही हुआ है कलहम परिवर्जित। और अगला क्या है? कहा कदापि सुखी न भवती, तो यह मित्रेण सह कलहम करोति, जो मित्र के साथ कलह करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, सह जना, वह जन जो है वह कदापि सुखी न भवती, कभी भी सुखी नहीं रहता है। तो ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए। इनमें से कोई आपको एक करना है, जो भी आपको दोनों में से अच्छे से आए वही आपको अटेम्प्ट करना है। अगला है इसमें स पार्ट, इसमें आपको प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, एमसीक्यू बेस्ड है ये क्वेश्चन और इसमें भी आपको 2 करने हैं। तो पहला पूछा हुआ है, पहला उन्होंने पूछा है सुखी इति पदस्य विपरीतार्थक, विपरीत बताना है, उसका उल्टा बताना है। तो सुखी का तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा? दुखी। आगे है मित्रेण अत्र क विभक्ति अस्ति, मित्रेण में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। आगे है मित्र इति पदस्य पर्यायवाची पदम किम, मित्र का पर्यायवाची पूछा है। तो मित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मित्र का पर्यायवाची हो जाएगा, पर्यायवाची पूछा है तो क्या हो जाएगा? सुहृदः। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी हमें पैसेज पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं जो क्वेश्चंस लिखे हैं। तो क्या लिखा हुआ है? श्रीकंठः अकथयत मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, केवलम इदमेव मम दुखम यत् त्वगृहे एकोऽपि भृत्य न अस्ति। जब श्रीकंठ उससे कहता है अपने मित्र से कि बस मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है। तो क्या कहता है? मम सत्कार्य भवतां बहु कष्टम जातम, कि मेरे सत्कार के कारण तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तब कृष्णमूर्ति क्या कहता है कि मित्र मेरे पास भी 8 नौकर हैं। कौन से? ये जो मेरे पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्र हैं और जो 2 कान हैं, ये मेरे 8 नौकर हैं। तो क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कस्य गृहे भृत्यः नास्ति, किसके घर में नौकर जो है वो नहीं था। तो देखिए क्वेश्चन आंसर में लिखा ही हुआ है कृष्णमूर्ति। यहाँ पर कृष्णमूर्ति कह रहा है ना कि जब श्रीकंठ उससे कहता है कि तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है, तो किसके घर में नहीं है? कृष्णमूर्ति के। तो कृष्णमूर्ति आंसर हो गया। अगला है कह सत्कारेण संतुष्ट असी, सत्कार से कौन संतुष्ट था? श्रीकंठः। तो ये इनमें से कोई एक करना है आपको दोनों में से। तो ये इस तरह से आपको पैसेज में से ये मिल जाएंगे। अगला है पूर्ण वाक्य उत्तरत, इसमें भी केवल एक करना है और ये नंबर होगा इसका 2। और जो भी आपको अच्छे से आए वो आपको करना है। कृष्णमूर्ते कति कर्म करहा संति, कृष्णमूर्ति के घर में कितने कर्म जो नौकर थे? कृष्णमूर्ते अष्टौ, 8 जो उसने बताए कि 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँखें, अष्टौ कर्मकराः सन्ति। कस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति, और किसके घर में बहुत सारे नौकर थे? तो श्रीकंठस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति। बाकी सब क्वेश्चन में से ही है, बस आपको यहाँ पर कस्य की जगह लिख देना है श्रीकंठस्य और यहाँ कति की जगह लिख देना है अष्टौ। बाकी सारा क्वेश्चन में से ही लिख देख करके आपको लिखना है। अगला है इसमें पूछा है संतुष्टः इति पदस्य विपरीतार्थक पदम किम, जो संतुष्ट है उसका विपरीत पूछा है, उल्टा पूछा है कि क्या होगा।
तो संतुष्ट का उल्टा हो जाएगा असंतुष्टः। आगे है आगे है इसमें नेत्रे इति पदस्य, नेत्र पद का जो है पर्यायवाची पूछा है कि पर्यायवाची नेत्र का क्या होगा। तो नेत्र का पर्यायवाची क्या होगा, लोचने। आगे है ग्रहे, अत्र का विभक्ति अस्ति, ग्रहे में जो है कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है ग्रहे में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, इसमें आपको प्रश्न निर्माण करके दिखाना है, प्रश्नों का निर्माण करके दिखाना है, क्वेश्चन बनाना है इसमें। जैसे पहला उन्होंने कहा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करूँ, तो रेखांकित जो पद हैं उनके आधार पर जो है आपको प्रश्नों के निर्माण करने हैं। और ये नंबर होगा इसका 4, और ये आपको चारों ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला उन्होंने पूछा है मृत्यु न प्रतिशते, तो क्या आंसर हो जाएगा, मृत्यु न प्रतिशते, इसका आंसर हो गया कह, कह न प्रतिशते। अगला है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, तो कलहम कृत्वा कह दुखी भवति, तो कह उत्तर हो जाएगा इसका। आगे है पितृ कर्मणाम सेवते, तो डैश कर्मणा सेवते की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर पितरम की जगह कम कर्मणा सेवेत। आगे है रमाबाई डैश शारदा सदनम अस्थाप्यत, मुंबई नगरी की जगह आ जाएगा कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्नों के निर्माण करने हैं और ये चारों अटेम्प्ट करने हैं। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बाद 13 में क्या करना है, आपको विलोम पद बताने हैं, उल्टे बताने हैं। कुल 3 करने हैं, इसमें से 4 में से कोई 3 करने हैं, और ये है नंबर इनके 3। तो अधः का क्या हो जाएगा, अधः ये आपकी बुक से ही है, बहुत आसान भी है। तो अधः का हो जाएगा ऊपरी, तो नंबर 1 पे आ गया ऊपरी। आगे है अंतः, अंतः का क्या हो जाएगा बही। दुर्बुद्धे का सुबुद्धे, और उच्चहे का हो जाएगा निच्चः। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा पूरा हो गया। तो इस तरह से हमने अब अपना पूरा सैम्पल पेपर जो है सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आपको बस एक काम करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।